हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनिकेत मिश्रा एंड यू आर वाचिंग जय चैनल ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की टॉपिक बात करेंगे जो पुराने जीडीएस हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनके पेंशन बहाल की जो मांग उठाया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और भी बात करेंगे कि पिछले दिनों में जो 21 और 22 तारीख को जो दिल्ली में ओल्ड पेंशन स्कीम चलाया गया था, चलो दिल्ली करके, उसमें क्या निर्णय लेकर आया है, सरकार के सामने क्या चुनौती है, और पुराने पेंशनों में केवल जीडीएस वालों के नहीं, मेल गार्ड, एमटीएस, पोस्टमैन, डिपार्टमेंट लोग को भी जो पेंशन मिलना चाहिए उनके लिए भी ये आंदोलन चलाया गया है। और उसके बाद बात करेंगे कि जो ड्यूटी कंबाइंड अलाउंस जो बीपीएम को अभी तक मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिलेगा। और उसके बाद जितने भी 12 दिसंबर से जो स्ट्राइक होने वाली है उसका क्या माहौल है। तो आइए इन सब टॉपिक पे आज बात करेंगे और एक एक टॉपिक पे आज बात करेंगे। वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि हर एक टॉपिक पे बात किया जाए आपसे। तो चैनल को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात जो करते हैं, जो पुराने जीडीएस जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके पेंशन के बारे में। जी हाँ, उनके पेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि जितने भी जीडीएस जो पुराने कर्मचारी हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो उनका पेंशन के जो ओल्ड पेंशन स्कीम चला था उसका क्या होगा, जिसके लिए दिल्ली में अभियान भी चलाया गया था, चलो दिल्ली करके, ओल्ड पेंशन स्कीम करके। इसमें केवल जीडीएस ही नहीं, इसमें एमटीएस भी आते हैं, पोस्टमैन भी आते हैं, मेल गार्ड भी आते हैं और भी कर्मचारी डाक विभाग के आते हैं, जिसमें जो लोग पहले की रिटायर हो चुके हैं और वो पेंशन की मांग उठा रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ चलाया जा रहा है। पिछले दिनों 21-22 तारीख को जो ओल्ड पेंशन स्कीम का अभियान दिल्ली में उठाया गया था, आंदोलन भी किया गया था, तो इसके आंदोलन चलाने के बाद सरकार के कुछ ऊपर फर्क पड़ा है। और इसमें जो जीडीएस की पेंशन की मांग किया जा रहा है वो 5,000 से लेकर 10,000 तक का मांग किया जा रहा है। जितने भी ओल्ड पेंशन स्कीम थे उसके लिए 10,000 का भी मांग उठाया जा रहा है अभी डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन अभी सरकार क्या करती है, सरकार के सामने बहुत सारी चुनौती, कह सकते हैं कि एक ही बार सारा डिमांड जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का आ चुका है। टीआरसी 8 घंटे को लेकर आ चुका है, जो स्ट्राइक होने वाली है 12 दिसंबर से, तो ये सब चीज़ें सरकार के सामने बड़ी चुनौती लाने वाली है। और जो ये पुराने जीडीएस को पेंशन की मांग उठाया जा रहा है वो लगभग 5,000 से और 10,000 तक का है। ये किस बेसिस पे है अभी इसका कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, इतना मांग उठाया जा रहा है अभी सरकार को। सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं लोग कि हमको इतना, मतलब 5 से 10,000 का पेंशन हमको हर महीने मिलना चाहिए। उसके बाद से हम बात करें कि ये मतलब ये कहाँ तक सही है, तो सरकार, अगर देखा जाए अभी के टाइम में, तो इससे ये पता चलता है कि सरकार ने पोस्ट ऑफिस या ग्रामीण डाक सेवक के लिए शुरू से ही कुछ नहीं किया है, जिससे कि अभी ये जाकर मांग बहुत ज़्यादा अधिक हो गया है और तरह तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पेंशन को लेकर, स्ट्राइक को लेकर, टीआरसी को लेकर, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस को लेकर। तो बहुत सारे मुद्दे अभी प्रेजेंट टाइम में उठ रहे हैं और देखते हैं सरकार किस किस मुद्दे को लेकर अपना फैसला सुनाती है। सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। और बात करेंगे कि जो 2016 से और 2022 के बीच में जितने जीडीएस बीपीएम सिंगल हैंडेड वर्क कर रहे थे, तो इनका नोटिस तो 10 दिन पहले आ गया था कि आपका 5 साल का कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं किया गया था कि आपको कब तक मिलेगा, या अगले साल मिलेगा या दिसंबर माह में मिलेगा। इसमें ये कुछ मेंशन नहीं किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो लोग इस दौरान 16 और 22 के दौरान, कोविड भी आया था उस समय 16 और 22 के बीच में, तो जितने लोग सिंगल हैंडेड काम किए हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये अलाउंस हो सकता है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, जो बीपीएम सिंगल हैंडेड काम कर रहे थे अपना। तो इसका नोटिस अभी आया नहीं है, बट कि कब तक राशि को आपके खाते में भेजा जाएगा। नोटिस में बस ये मेंशन किया गया था कि 2016 से 2022 के बीच में जितने बीपीएम जिनका सिंगल हैंडेड था उनको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, लेकिन उसमें डेट मेंशन नहीं किया गया था। और
मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मतलब जीडीएस को एकत्र होना जरूरी है, एक संगठन, एक समूह बनाकर चलना जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये जो मांग है, पुराने भी अब कर्मचारी इसमें आ रहे हैं, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम करके आ रहा है, वो भी अपना अभियान चला रहे हैं। और जो अभी प्रेजेंट टाइम का माहौल है आप देख ही रहे हैं, जिसमें जीडीएस स्ट्राइक 12-12 को लेकर काफ़ी गर्म माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहले कर्मचारी, पिछले जो रिटायर हो चुके हैं और जो अभी प्रेजेंट टाइम के कर्मचारी हैं, तो ये सारा डिमांड जो है वो सरकार के सामने रखा गया है और रखा जाएगा भी आने वाले समय में, जैसे स्ट्राइक के बाद से ही। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ये सारा जितना डिमांड है वो सरकार कैसे पूरा करेगी, क्योंकि इसमें एक लोग तो है नहीं, हजारों लाखों लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती के रूप में ये आ रही है, तो सरकार को इसको फेस करना पड़ेगा। और बात करें अगर जीडीएस स्ट्राइक के बारे में 12-12, वो तो पता ही है कि पूरे देश में इस समय खासकर जितने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस एम्प्लॉय हैं, वो उनके मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति को अभी इसके बारे में पता चल गया है कि 12-12 के बाद स्ट्राइक होने वाला है। और इसमें यही है कि मतलब अगर यूनिटी बनाकर, एकत्र होकर अगर कोई काम आदमी करे, अपना अपना वर्क समझ के कि हाँ हमारा ये वर्क है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी सोचेगी। और सरकार को भी कहीं ना कहीं ये फ़र्क पड़ रहा है अब, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरना बहुत सारे लाखों लोग दिए थे, तो कहीं ना कहीं सरकार को मतलब फ़र्क पड़ा था, सोचने पर सरकार मजबूर भी हुई थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। तो ऐसे ही अगर अब जीडीएस स्ट्राइक होती है 12 दिसंबर के बाद से, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। और कहीं ना कहीं सरकार पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कुछ ऐसा रिजल्ट निकाल दे कि हमारे हित में भी हो और सरकार के भी हित में हो। लेकिन ये भी एक कह सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारा डिमांड उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार ये भी सोचेगी कि इतनी सारी डिमांड को तो एक साथ पूरा आदमी कर नहीं सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया, टीआरसी 8 घंटा हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर हो गया, ग्रेजुएटी बढ़ाने की डिमांड हो रही है। तो आपको भी पता है और हमें भी पता है, तो हमें भी पता है कि एक ही बार में सारा डिमांड तो पूरा होगा नहीं। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारा कुछ ना करके सबसे पहले टीआरसी 8 घंटे का वर्क कर दे, तो काफ़ी अच्छा होगा और हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। बाद में भले वो अपना जितना मेडिकल इंश्योरेंस ये सब हो सके तो वो बाद में करते रहें, अपना डिसीजन सुनाते रहें, उनका जो डिसीजन होगा अच्छा होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये 12 के बाद से जो स्ट्राइक होने वाली है, तो इसमें सरकार, बस हम भी सरकार से यही उम्मीद करते हैं, और आई थिंक आप लोग का भी मत यही होगा कि टीआरसी 8 घंटा का ही कर दिया जाए, क्योंकि सारा दुख तो टीआरसी में ही फंसा हुआ है। तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन अभी जो ये जो स्ट्राइक होने वाली है टीआरसी 8 घंटे को लेकर, इसके साथ साथ पुराने जीडीएस की रिटायरमेंट के पेंशन की बहाल की भी मांग उठाया जा रहा है। और इसके लिए काफ़ी दिनों से दिल्ली में एक अभियान भी चलाया जा रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें बहुत सारे हजारों लोगों ने इस पार्टिसिपेट में भाग लिया था और इसको सफल भी बनाया था। और कहीं ना कहीं सरकार इस विचार पर सोचने पर मजबूर भी हो गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम कई मतलब एंटी पार्टी तो मतलब ये बोल रही है कि शायद हमारी सरकार आए तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये फ़र्क तभी पड़ा है जब सारा यूनिटी एक हुआ है और एकत्र होके इस पे मांग उठाया गया है। ऐसे ही अगर हम जीडीएस स्ट्राइक की बात करें, तो अगर हम एकत्र संगठन या समूह बनाकर चले तो कहीं ना कहीं इसका लाभ होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सरकार को भी लग रहा है कि टीआरसी 4 घंटे को 8 घंटा कर देना चाहिए। लेकिन कुछ सरकार के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। ऐसा तो एक है नहीं कि केवल हमारा ही एक इशू है, सरकार के सामने पूरा देश का मुद्दा है। तो सरकार कुछ ना कुछ करेगी और हमारे साथ भी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। और जो पुराने जीडीएस इसमें हैं, जिसमें मतलब पोस्ट जीडीएस वालों में कह सकते हैं कि एमटीएस है, पोस्टमैन है, मेल गार्ड है, इन लोग का जो पेंशन स्कीम का बहाल मुद्दा उठाया जा रहा है, तो इसमें सारे लोग आएंगे, केवल एक व्यक्ति नहीं आएगा। तो आपने पढ़ा ही होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत सारे अलग अलग विभाग के भी लोग गए थे, केवल जीडीएस के नहीं गए थे, अलग अलग विभाग के भी लोग गए थे और अपना मांग उठाया था। तो इसीलिए सारे लोग एकत्र भी हो गए थे वहाँ पे। और साथ में
जब ये अभियान चलाया था चलो दिल्ली करके, उसमें कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत फर्क भी पड़ा है इस चीज़ को लेके। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सरकार के सामने भी बहुत चुनौतियाँ हैं, पूरा देश है सरकार के सामने, और सरकार को पूरे देश को साथ में लेकर चलना रहता है। लेकिन हम सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमें टीआरसी सर 8 घंटा कर दिया जाए, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके, और बाद में चल के आप अपने अनुसार जीडीएस मेडिकल इंश्योरेंस ग्रेजुएटी जो भी देना होगा वो बाद में दीजिएगा, क्योंकि हम भी आप सरकार के साथ हैं। क्योंकि इसमें मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीआरसी जो 4 घंटा है वो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, जब से मुझे लग रहा है ब्रिटिश अधिनियम 1898 के अधिनियम के अधीन शायद ये चलता है, तो तब से यह नियम चलता आ रहा है। और अभी आज के डेट में शायद 21वीं सदी चल रही है, तो बहुत टाइम हो गया, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए। और पूरे पोस्ट ऑफिस में भी जितने, केवल ये नहीं है कि टीआरसी को लेकर और भी जितना स्कीमें हैं उसमें कुछ अच्छा लाना चाहिए, और इसको मतलब स्कीम अच्छे लाकर लोगों के साथ देना चाहिए। और जितने भी मतलब जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, आज के डेट में कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस को उठाने वाला कोई अगर स्कीम है तो वो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, जिसके चलते पोस्ट ऑफिस का डिमांड जो है वो बढ़ गया है। हर एक घर में आज के डेट में हर एक घर में एक सुकन्या योजना आपको देखने को मिल जाएगा कि उस घर में एक खाता खुला है सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से। तो कहीं ना कहीं सरकार इस प्रचलन में काम भी कर रही है और अच्छा काम भी कर रही है, और बस हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए भी कुछ सोचे, और जो जीडीएस स्ट्राइक होने वाली है 12/12/2023 के बाद, उसमें सरकार हमारा साथ दे, हमारा भला करे। और हम सरकार के साथ यही उम्मीद करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सरकार हमारे भी बारे में कुछ सोचे। और साथ में जो जीडीएस पुराने रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके पेंशन बहाल की योजना के बारे में जो आंदोलन चलाया जा रहा है, सरकार ये भी सोचे। लेकिन सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन देखते हैं सरकार क्या डिसाइड करती है। ये सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर ही। लेकिन हम पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव सोच लेकर चलने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे हित में भी कुछ ऐसे फैसले सुना देंगी जिससे सारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस के मतलब कह सकते हैं उज्जवल भविष्य और हो सकता है। जिससे कि फ़िलहाल अभी जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस और जो 16 और 22 के बीच में जो सिंगल हैंडेड का चल रहा था, अभी उनके लिए भी डेट फिक्स किया नहीं गया है, नोटिस बस आ गया है। तो ये सब सारे टॉपिक हैं, और हम ये सब टॉपिक को सोचे आपसे बात करें, और जीडीएस को एकत्र होना, और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये बात पता है कि, और ये सच्चाई भी है कि पुराने जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके पेंशन बहाल के लिए, और जो नए आने वाले स्ट्राइक है, तो इसके ऊपर भी सरकार कुछ न कुछ सोचेगी ही। और साथ में 12 दिसंबर के बाद से ही कुछ फैसला आ पाएगा। तो आज का यही टॉपिक था, मैं सोचा शेयर करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब डे बाय डे ये इशू और गर्म होता जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। और भी कुछ आप लोगों का डीवी से रिलेटेड कुछ पूछना हो, जिनका सेकेंड डीवी आने वाला हो, या डीवी से रिलेटेड, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या मेडिकल सर्टिफिकेट, या अटेस्टेशन फॉर्म से कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये आप ही का चैनल है और मैं ज़रूर बताऊंगा। और बस आज का टॉपिक यही था, तो इतना के लिए बस फ़िलहाल रहने देते हैं, और आगे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है तो ज़रूर बताऊँगा। और वीडियो बंद करने से पहले मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ताकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम और अधिक से अधिक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर सके। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। मैं अनिकेत मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।